माय डियर गर्ल्स, अब नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन ऑफ हेल्थ कि किस तरह इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत जो है वो इंसान की नाकामी का सबब बन सकती है। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल, जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की सेहत इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन्स, हमेशा उन वजूहात में से एक वजह है फॉर फेलियर, नाकामी की। यानी जिस तरह बाकी वजूहात हैं इसी तरह जहनी और जिस्मानी ख़राब सेहत नाकामी की वजूहात में से एक बड़ी वजह है। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस, एडिक्वेट सफिशेंट, अगर एक काफ़ी सेहत की सर्विस इज़ अवेलेबल, मौजूद है इन द कॉलेज में, अगर कॉलेज में एक इंतहाई मुनासिब मौजू और काफ़ी सेहत की सर्विस मौजूद है, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन, और अगर मुनासिब तावन एग्जिस्ट्स, मौजूद है, एग्जिस्ट होता है कायम रहना, बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, पढ़ाने वाले स्टाफ के दरमियान, एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, और कॉलेज डॉक्टर के दफ्तर के दरमियान। यानी अगर कॉलेज में एक मुनासिब और मौजू हेल्थ सर्विस मौजूद है, डॉक्टर है, लेबॉर्ट्री है, और फिर वालदैन के दरमियान और कॉलेज डॉक्टर के दरमियान और टीचिंग स्टाफ के दरमियान एक मुनासिब तावन है, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड, तो फिर नाकामियों की एक बड़ी तादाद को रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और जो ज़्यादा अहम चीज़ है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, कि जब कोई बच्चा कॉलेज का काम इत्मीनान बख्श से नहीं करता तो उसकी वजह को कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, लड़का बेहतरीन तरीके से समझ सकता है, हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन समझ सकते हैं, एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़, और कॉलेज के हुकाम समझ सकते हैं। यानी बच्चों, एक टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्लास ले रहा है, अब वो देखता है कि एक बच्ची को वो जो है वो गनूदगी में है, वो सही तरह पढ़ नहीं पा रही, या कोई बच्ची तकलीफ महसूस कर रही है, तो उसको पता चल लग जाना चाहिए कि इस बच्ची की कंसंट्रेशन नहीं है, और अब उसको चाहिए कि वो कॉलेज डॉक्टर से उसका कंप्लीट मुआयना कराए। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, और इंतहाई नामुनासिब या घटिया तलीमी काम के नतीजे में, यानी अगर कोई मुनासिब काम तलीमी नहीं कर रहा, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, और उसकी वजह भी वाज़े नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज़, तो फिर हमेशा मेरी ये आदत रही है, टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं तालिब इल्म से पूछूं और कहूँ, टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि मैं तालिब इल्म से कहूँ कि जाओ अपना मुकम्मल कंप्लीट जिस्मानी मुआयना कराए। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस, और ये जानकर हैरान रह जाता हूँ मैं कि जब इस तरह के मामलात में, केसेस में एक बड़ी तादाद, द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, जब एक इस तरह के तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद को में डॉक्टर के फिजिशियन को, यूनिवर्सिटी के फिजिशियन को, डॉक्टर को पता लग जाता है कि जनाब मुश्किल की एक बड़ी वजह है, एडिक्वेट काफ़ी और सफिशेंट रीज़न है, कि जब मैंने भेजा कि बेटा तुम्हारी कंसंट्रेशन काफ़ी नहीं है, जाकर अपना मुकम्मल जिस्मानी मुआयना कराओ, तिबी मुआयना कराओ, तो यूनिवर्सिटी के फिजिशियन ने कहा कि हाँ वाकई बच्चे को मसला है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, बैड टॉन्सिल्स, ख़राब गला, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की जो है वो तकलीफ़ है, सोने की बीमारी जो है, पुअर डाइजेशन, बदहज़मी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, और जहनी और असाबी मुश्किलात की मुख्तलिफ़ इक़साम है बीन ब्रॉट टू लाइट बाय द डॉक्टर, बहुत सारी इस तरह के मसाइल डॉक्टर सामने लेकर आया ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ्स, गुज़श्ता चंद माह के दौरान, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ, और नाकाबिले बयान सुकून मिला ऑफ द स्टूडेंट को भी, एंड द इनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, इनलाइटनमेंट होता है कि आगाही मिलना, फैकल्टी टीचिंग स्टाफ को नहीं आगाही मिली, उनको पता चला कि हमारा तालिब इल्म क्यों क्लिक नहीं कर रहा था, क्यों वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, तालिब इल्म को भी सुकून मिला कि अब मेरा इलाज हो जाएगा, और इसी तरह
फैकल्टी जो है वो भी अपने स्टूडेंट का ट्रीटमेंट करा के अच्छे रिज़ल्ट का बायस बनने पर खुश थी। ओकेजनली कभी कभार वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक द फादर, हमारी मुलाकात होती है पुराने अंदाज के शख्स के साथ जो कि बाप है। हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो दैट, जिसने मुझे चंद माह कबल बताया, although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, कि मैंने जो है वो अगरचे हमने एहतमाम कर लिया था कि हम उसके बेटे के जो टॉन्सिल्स हैं वो बग़ैर अखराजात के रिमूव करा देंगे, उसके बेटे के गले का ऑपरेशन बग़ैर अखराजात के सही करा देंगे। ही वुड नॉट कॉन्सेंट, कॉन्सेंट होता है बच्चों बी एग्रीड, राज़ी होना, तो वो राज़ी ना हुआ टू द ऑपरेशन पर। यानी इस बात के बावजूद कि जब हम अपने स्टूडेंट का ऑपरेशन गले का विदाउट एक्सपेंसेस, विदाउट अखराजात कराने पर राज़ी थे, तो बाप राज़ी ना हुआ। ही असर्टेड, उसने इस बात पर जोर दिया दैट अल्लाह पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पस, कि अल्लाह ने वो टॉन्सिल्स जो गिल्टियाँ थी वो उसके बेटे के गले में किसी अच्छे मकसद के लिए रखी थी। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, स्टैंड फॉर होता है किसी बात की हिमायत करना, और ये कि वो फेवर नहीं करेगा उन गिल्टियों को रिमूव करने की और गला सही होने की। सिंस द बॉय वॉज अब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, चूँकि लड़का बहुत सारा जो जहर है वो अब्जॉर्ब कर रहा था, अपने अंदर जज़ब कर रहा था, यानी वो टॉन्सिल्स रिमूव ना होने की वजह से चूँकि वो जहर उसके अंदर बॉडी में जज़ब हो रहा था, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, और इस वजह से वो इस काबिल ना था कि वो अपने कॉलेज के काम पर मुकम्मल तवज्जो दे सके। वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, मजबूरन फिर हमें उस लड़के को घर भेजना पड़ा। ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर, बिलाशुबा इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत कम हैं, यानी इस तरह के ओल्ड फैशन फादर्स भी कम हैं। अमूमन लोग समझ आते हैं कि टीचर हमारे भले की बात कर रहा है, लेकिन इस तरह के केस कम हैं। बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली परमानेंटली, मुस्तकिल परमानेंटली, लेकिन ये ज़रूरी है कि मुस्तकिल तौर पर इन माइंड ये बात जहन में रखी जाए, द सिंपल फैक्ट, इस सादा हकीकत को, दैट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ, कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं होता, सेहत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। एंड दैट हाउएवर सच अ मैन मे नो, और जितना मर्जी कोई आदमी इल्म रखता हो, इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू, इसकी कोई ज़्यादा कदर कीमत नहीं होती, अनलेस ही पोजेसेस द फिज़िकल विगर, जब तक कि उसके अंदर वो जिस्मानी ताकत, वो कुव्वत का वो हामिल ना हो। पोजेस मलकियत होना, रखना, यानी जब तक वो उतनी जिस्मानी विगर पार ताकत का हामिल ना हो, टू ब्रिंग इट टू बेयर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ताकि वो उस जिस्मानी ताकत को बुरे कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मसाइल से नबर्द आजमा ना हो सके, दुनिया के मसाइल का सामना करके उनको हल ना कर सके। यानी ये बात जहन में रखना ज़रूरी है सादा हकीकत को, कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं होता बच्चों, और इंसान जितना मर्ज़ी इल्म रखता हो उस वक़्त तक ये इल्म उसको फ़ायदा ना देगा जब तक कि इतनी जिस्मानी ताकत उसके अंदर ना हो कि वो उसको दुनिया के मसाइल से नबर्द आजमा होने में इस्तेमाल ना कर सके। सो आज हमने जो पढ़ा इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ये सेहत का एक मसला, और दूसरा ऐसा ज़हीन लड़का जो जहानत पर भरोसा करके मेहनत नहीं करता, ये दो बड़ी वजूहात हैं ना पढ़ने की। तो हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना, हमें अपनी ख़राब सेहत का भी इलाज करना है। दरअसल ये ऐसे हमें इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि हम इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें, ये नहीं कि बस रट्टे लगा कर नंबर ले लें। और इसके भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इस ऐसे के आपने तैयार कर लेने हैं, और ये कि बच्चों सख्त मेहनत करनी है, बहुत तैयारी करनी है। और मैंने एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्यारे बच्चों आप नमाज ज़रूर पढ़ा करें, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, आमीन।